Hello students, today we are going to study the next chapter, elasticity of demand. Elasticity of demand, अभी तक हमने पढ़ा डिमांड के बारे में. In demand we studied कि when there is change in price, then there will be change in the quantity demanded, and they both are having inverse relationship. Means when the price of a commodity rises, then the demand of the commodity will डिक्रीज. मीन्स जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है. टू बेसिक थिंग्स आर देयर इन डिमांड, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. जो अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट होने पर अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है. अब अदर थिंग्स कौन कौन सी हैं? टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. ये सारा कुछ हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इनमें चेंजेस ना होने की वजह से, चेंजेस ना होने के बाद अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. तो दीज आर द थिंग्स वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर. बट अब जो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का बेस वही चैप्टर है, इसलिए हम उसके बारे में पहले बार बात करते हैं. जब किसी भी कमोडिटी, लॉ ऑफ डिमांड हमको ये बताता है कि दैट विद डिक्रीज इन प्राइस डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज. बट लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना कम होने पर उसकी कितनी डिमांड बढ़ेगी या उसका कितना प्राइस बढ़ने पर उसकी कितनी डिमांड कम हो जाएगी. ये चीज़ें हमको लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता. उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके.